ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कलयुग में ईश्वर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आपने धार्मिक किताबों में या कहीं भी पढ़ने में या टीवी में बहुत ऐसे आगे कि लोग सालों साल तपस्या करते थे, तब जाके ईश्वर प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे, वरदान देते थे। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में यदि आप बस आपका चित्त, आपका मन ये कंट्रोल में होना चाहिए, ये बस में होना चाहिए। और यही कलयुग का दुर्भाग्य है कि आपका मन कंट्रोल में जल्दी नहीं आ सकता। यदि आपने यह योग से सीख लिया कि यदि आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाए, यदि आपके विचार आपके कंट्रोल में हो जाएं, तो आप बहुत कुछ कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन दो दिन के ही पूजा पाठ तपस्या करने से आपको ईश्वर प्रकट होकर आपको वरदान दे सकते हैं, बशर्ते वह निष्ठा, वो एकाग्रता, वह भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भाव। यदि भगवान को आप आजमाने के लिए ये प्रयोग करेंगे तो भगवान भी आपको आजमाएंगे। आपको समर्पण भाव होना चाहिए, आपके अंदर भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो कलयुग में ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते और जीवन में परेशान हैं, समस्याएं आपको घेरी हुई हैं, आप निकलना भी चाह रहे हैं, निकलने का प्रयास भी नहीं करना चाहते, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे 20 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन चीज़ों को आप सिर्फ अपने दिनचर्या, अपने जीवन में, अपने बोलचाल, खान पीन के भाषा में, पहनाव पोशाक में शामिल कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पहले एक राजनीतिक दल का नारा हुआ करता था, स्लोगन था, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे यदि मैं इन 20 आदतों को आपको बता रहा हूं, इन आदतों को अपने जीवन में आप डाल लेते हैं तो। सिर्फ ये 20 आदत है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, सुधार कीजिए और देखिए फिर कितना परिवर्तन आएगा। चमत्कार ना हो तो कहिएगा आप मेरे से। यदि ईमानदारी से आप करते हैं, चमत्कार नहीं हुआ तो मैं आप सनातन धर्म पे बोलना बंद कर दूंगा। ये सब आजमाए हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं, लोग इसको करते हैं और अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इन छोटे छोटे उपायों से आप अशुभ ग्रहों को भी शुभ बना सकते हैं। हर ग्रह को शुभ बनाए, ग्रहों की अनिष्टता या उनका दुख है उनको दूर कर सकते हैं, शुभ मंगलमय कर सकते हैं। कुछ सरल उपाय हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय देंगे और आपके जीवन को सरल करते हुए आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप उपाय कीजिए तो सही, कोशिश करेंगे तो भी तो मिलेगा। कलयुग में भाग्य के भरोसे कोई कह दिया आपका राशि बहुत अच्छा है, आपका लग्न बहुत अच्छा है, नक्षत्र बहुत अच्छा है, नक्षत्र के हिसाब से 2025 कैसा होगा, यह वीडियो मेरा आने वाला है, आप देखिएगा वो वीडियो। क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों और राशि और लग्न कई चीजों का गणना करके आपके बारे में बताया जाता है। तो कोई कह दिया कि यदि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका राशि बहुत अच्छा है तो आप सफल हो जाएंगे और घर बैठ गए तो सफलता उसी उम्मीद में बैठ गए घर, तो ऐसे नहीं होगा। आप अच्छा है उसको अच्छा और बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास करेंगे तब वो भाग्य आपका मदद करेगा। यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे और इस उम्मीद में बैठ गए कि इस ज्योतिषाचार्य ने बोला कि अब मेरा भाग्य बहुत अच्छा है तो आप घर बैठ के भी सफल हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। प्रयास करते रहिए, भाग्य आपको सफलता दिला देगा। तो चलिए 20 जो आपको आदतों में बताऊंगा, उनमें पहला है, सुबह उठते ही माता पिता, गुरु व वृद्ध जनों को प्रणाम कीजिए। इसको नित्य कीजिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करके नित्य अच्छे फल प्राप्त कीजिए। यदि आपके माता पिता नहीं हैं, दूर हैं, तो उनके चित्र को प्रणाम कीजिए, तस्वीर रखिए, गुरु को और वृद्धजनों को प्रणाम कीजिए। दूर हैं तो मानसिक प्रणाम कीजिए और पास हैं तो इससे अच्छा उत्तम कुछ हो नहीं सकता। नित्य सुबह सुबह यह कीजिए। दूसरा, रोज गाय को गुड़ और रोटी दीजिए। हो सके तो गाय का पूजन करिए
आज के दिन इस कामधेनु वांछित कार्य करेंगे तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। नंबर 3, रोज कुत्तों को रोटी खिलाइए और पंछियों को दाना डालिए, इससे भी बहुत शुभ फल मिलते हैं। नंबर 4, यदि आपके शहर या गांव के पास तालाब है, नदी है, सागर है या जहां पानी एकत्रित होता है ऐसे कुछ कुंड है, वहां पर उसमें कछुआ और मछलियों के लिए आटे की गोली बनाकर उनको खिलाइए। नंबर 5, प्रतिदिन चील कौओं को खाने पीने की वस्तुओं में से कुछ हिस्सा अवश्य दीजिए और हो सके तो गौ ग्रास भी भोजन करते समय नियमित निकालिए। यानी कि जब खाना करते हैं तो गौ गाय के लिए भोजन का, पहले आप देखे होंगे पहले रोटियां वगैरह बनाते थे लोग तो छोटी छोटी पहले बना लेते थे, खाना खाने से पहले थोड़ा सा निकाल लेते थे गाँव गाय के लिए, तो ऐसा करना चालू कीजिए। नंबर 6, घर आए अतिथियों की सेवा निष्काम भाव से कीजिए तथा उनकी ओर से प्राप्त संदेश सुनकर आप उसका आनंद लीजिए और उनका अनुसरण कीजिए। हमेशा प्रातःकाल, नंबर 7, हमेशा प्रातःकाल भोजन बनाते समय माताएं बहनें एक रोटी अग्निदेव के नाम से बनाकर घी तथा गुड़ से बृहस्पति भगवान को अर्पित करें। इससे घर में वास्तु पुरुष को भोग लग जाता है और अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 8, प्रातः स्नान करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और पूजा कीजिए और दंडवत नमस्कार कीजिए। नंबर 9, स्नान के पश्चात प्रातः सूर्य नारायण भगवान को लाल पुष्प चढ़ाकर बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। नंबर 10, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल, कच्चा दूध थोड़ा चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों को विधिवत पूजा कीजिए तथा चढ़े जल को नेत्र पर लगाइए और पित्त देव को आप उनका ओम पिताय देव ऐसा बोलिए, ओम पित्त देवाय नमः या यह मंत्र बोल दीजिए। फिर 4 बार बोलें इस मंत्र को, ओम पित्त देवाय नमः, और फिर राहु केतु शनि पित्त दोष का निवारण हो जाता है आपका इससे। नंबर 11, प्रातःकाल सूर्य के सम्मुख बैठकर एकांत में भगवान या भगवत भजन मंत्र का या गुरु मंत्र का जाप कीजिए। नंबर 12, यथाशक्ति कुछ न कुछ गरीबों को दान अवश्य कीजिए। मैं इस बात को बहुत प्रेरित करता हूँ। यदि आप हमसे कोई भी सेवा शुल्क भर के आप हमसे कुछ प्राप्त करते हैं तो आपके दिए हुए सेवा शुल्क में हम 50% दान करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर चले नंबरों पर संपर्क करके आप दान भी कर सकते हैं। सेवा के बाद, नंबर 13, सेवा के बाद यश प्राप्त की भावना नहीं रखनी चाहिए, सेवा निष्काम कीजिए। नंबर 14, अक्षय वस्तुओं को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 15, प्रत्येक प्राणी के प्रति यथाशक्ति दया रखिए, स्नेह रखिए और सेवा का भावना रखिए। नंबर 16, रविवार या मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए, लेना पड़े तो बुधवार को कर्ज लीजिए। नंबर 17, मंगलवार को कर्ज चुकाना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संक्रांति हो या कोई वृद्धि योग हो अथवा हस्त नक्षत्र हो तब कर्ज आप मत लीजिए, नहीं तो कर्ज बढ़ेगा। नंबर 18, नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय तथा अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन तथा भाग उदय होता है। नंबर 19, पित्त दोष से मुक्ति के लिए नित्य महागायत्री मंत्र का जाप कीजिए तथा श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा कर वहां पूजा एक बार जीवन में अवश्य कीजिए। नंबर 20, शुक्रवार को नाखून काट सकते हैं, गुरुवार को बिल्कुल नाखून मत काटें। बुधवार के दिन बाल बना सकते हैं। आमतौर पर लोग शनिवार को बाल बनाते हैं जो उसकी वीकेंड होती है, लेकिन वो बहुत गलत है। रविवार को बना सकते हैं लेकिन सबसे उत्तम दिन बुधवार है। अगर इन 20 आदतों को आप अपने दिनचर्या अपने जीवन में लाते हैं तो आपकी बहुत कुछ
प्राप्त हो जाएगी और बहुत कुछ विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके जीवन में। लेकिन ईमानदारी से कीजिए, कोशिश कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।